क्या गोरखपुर से ये तय होगा कि यूपी का गणित आखिर क्या है? दरअसल ये सवाल हम आज इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी का जो पूरा सियासी गणित है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब गोरखपुर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, या फिर अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो पूरा सियासी गणित अब गोरखपुर में ही सिमट गया है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है और इस बार वो वहीं से सियासी ताल ठोकने की भी पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कई मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी हुई। भूपेश बघेल पर नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दरअसल कोरोना नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा में। पंखुड़ी पाठक के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन ऐसे में वो नियमों का पालन करना भूल गए। भारी भीड़ के साथ बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए वो यहां पर गए और आप देखिए तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियमों को तोड़ा गया और इसी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंखुड़ी पाठक जो चुनाव लड़ रही हैं यहीं से और उन्हीं के समर्थन में लोगों के बीच प्रचार करने तो पहुंच गए, लेकिन देखिए पंखुड़ी पाठक को भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। भूपेश बघेल खुद तो मास्क जरूर लगा रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों का शायद उन्हें ध्यान नहीं। भारी भीड़ के साथ लोगों के बीच वो पहुंचे। चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी है, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं नियमों के उल्लंघन को देखते हुए नोएडा में ये एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के कैंपेन में कोरोना नियमों की अनदेखी, लेकिन यहां पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पंखुड़ी पाठक के समर्थन में वोट की अपील करने लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन नियमों का पालन करना भूल गए और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उसी सवाल की जिसकी शुरुआत में जिसका मैंने जिक्र किया था कि क्या अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो पूरी तरीके से सिमटकर गोरखपुर पर आकर रुक गया है, टिक गया है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से गोरखपुर को लेकर बयानबाजी आ रही है वो तो कम से कम यही बता रही है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इस तस्वीर का जिक्र करना एक बार फिर जरूरी हो जाता है, जो तस्वीर इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है और ये राजनीतिक दल लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भूपेश बघेल जो कि 5 लोगों की इजाजत है कैंपेन में, लेकिन पहुंच गए बहुत सारी भीड़ लेकर। पंखुड़ी पाठक जो कि मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, और ऐसे में आखिर क्यों इस तरीके से राजनीतिक दलों के नेता क्यों आखिर इन कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप पैनल में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो इस तस्वीर पर आप कुछ कह दीजिए। मतलब सब कुछ जानते हैं भूपेश बघेल, बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन। भूपेश बघेल जी नियमों का उल्लंघन करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं, वो अपने सिर्फ 5 लोगों के साथ ही थे। अगर कहीं कोई जनता गली में से कोई निकला है, उनको देखने के लिए निकला है, वो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 5 से ज्यादा नहीं हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर इसके अलावा भी अगर कोई कार्यकर्ता है तो निश्चित तौर पर उनका चालान होना चाहिए। बहुत साफ सी बात है। पंखुड़ी पाठक को देखा आपने? मैंने पंखुड़ी पाठक को देखा, उन्हें कोरोना का मास्क पहनना चाहिए था और ये उनकी गलती है और इस बात की चेतावनी उन्हें भी दी जानी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको नहीं लगता कि आप ये कहकर आप लोग पल्ला नहीं झाड़ सकते कि गली मोहल्ले से कोई निकल कर आ जाएगा तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं शिरीन, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर आप एक ख्याति लब्ध प्रस्तोता हैं और आप अभी किसी गली से जा रहे हैं और 200 लोग अगर आपको देख करके बाहर आ जाएं, तो आप क्या कर सकती हैं? आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा है। हम ही लोग बैठते हैं, कभी हजरतगंज में चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और हम 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं, अचानक से कुछ जानने वाले पहचानने वाले आ जाते हैं कि भैया आपको फलानी जगह देखा था। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री
एक शख्सियत कैसी होती है आप भी जानते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास होते हैं, एक लाव लश्कर लेकर वो कहीं पर भी चलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप उन लोगों को नहीं समझा पाए। इस भयानक स्थिति में दिल्ली एनसीआर में, नोएडा की, एक मिनट सुन लीजिए पहले, अब फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ऐसी कंडीशन में आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को समझाएं, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो नियमों का पालन करवाएं, वरना वहां से लौट जाएं। भीड़ लेकर थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक वीडियो की एक क्लिप चला करके पूरे सत्य का पता नहीं कर सकते। पहली चीज तो सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा करने की है, वो अपनी सुरक्षा कर रहे थे। घर से ना निकलने देने की जिम्मेवारी उनकी नहीं है। अगर कुछ लोग घर से आप भले इस बात से पल्ला झाड़ते रहे सुरेंद्र जी, लेकिन अब FIR दर्ज हो गई है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, कम से कम ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। मैंने तो आपसे एक ही बात कही, मैंने तो पहले ही माना आपकी पहली लाइन में, क्योंकि देखिए गलत बात पर मैं बहस कभी नहीं करता। मैं कहता हूं अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो चालान होगा। ये हमने बहुत स्पष्ट पहले ही कहा। अगर आपने नहीं सुना, हो सकता है स्काइप में कोई कमी रही हो, नहीं सुना हो आपने। मैंने तो पंखुड़ी पाठक के लिए भी कहा कि क्या नाम भाई, उसको पंखुड़ी को बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए था। इसमें तो हम तो बहुत ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए अब तो इसमें कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है, FIR दर्ज हो आप लोग कहते हैं एक तरफा बात मत किया। नहीं, एक तरफा की बात नहीं है सुरेंद्र जी। चलिए देखिए, एक तरफा की बिल्कुल बात नहीं, मैंने आपको तस्वीरों के साथ उस पर आपका रिएक्शन लिया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।